हेलो एवरीवन, लेट्स अचीव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कल हमने डिस्कस किया था कि एस्टेट की तैयारी जो वर्किंग और हाउसवाइफ हैं वो कैसे करें। तो उनमें से मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था आपके साथ कि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक करने हैं। तो आज हम सीडीपी के इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि 30 मार्क्स की आपके एग्ज़ाम में आएगी। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। दूसरा है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तीसरा है कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। और इसके साथ ही पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत भी पढ़ना है, यानी आपको पियाजे की दो जो थ्योरी हैं वो पढ़नी है, एक तो संज्ञानात्मक विकास की और एक नैतिक विकास की। चौथा है वाइगोत्स्की का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। पांचवा है एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट यानी एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। छठा है इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। सातवां है अधिगम। आठवां है पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। नौवां है क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। दसवां है डिसेबिलिटीज़ यानी विकार या अक्षमताएं। 11वां है फोबिया यानी डर या भय। 12वां है इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं। 13वां है इमोशंस यानी कि संवेग। और 14वां है मेजरमेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन मापन आकलन एवं मूल्यांकन। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनसीएफ 2005 एंड एनईपी 2020। यानी पूरी सीडीपी की अगर हम कोई भी बुक देखें तो उसमें कम से कम भी 40-45 टॉपिक आपको मिलेंगे। उसमें से मैंने आपको निचोड़ करके दे दिया है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं आपके ये इतने हैं। एक बार आप ये कवर कर लें, उसके बाद अगर एग्ज़ाम में टाइम बचता है तो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसमें ये 15 टॉपिक हैं। आप 15 दिन में एक बार सीडीपी को अच्छे से कवर कर सकते हो, जो कि आपकी फर्स्ट कॉमन सेक्शन में 30 नंबर का रोल अदा करेगी। यानी सबसे बड़ा जो रोल रहेगा वो सीडीपी अकेले सब्जेक्ट का रहेगा। तो आपको ये सारे चैप्टर ये सारे जो टॉपिक हैं ये करने हैं, अच्छे से करने हैं। इनमें ये गुंजाइश नहीं छोड़नी है आपको कि कोई नहीं थोड़ा बहुत कर लिया मोटा मोटा, आपको इनको बहुत अच्छे से करना है। यानी इन 15 चैप्टर को आपको घोट के पी जाना है। आपको नए कंटेंट की तरफ नहीं भागना है, आपको बार बार इन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करना है। तो आपके 30 में से 22 से 25 के बीच में आराम से आपका स्कोर हो जाएगा। और ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। यानी मैंने खुद ये जो चीज़ें हैं ये अप्लाई की हैं खुद के ऊपर, खुद का एस्टेट क्लियर किया है, उसके बाद मैं आपको गाइड कर रही हूँ ताकि जो वर्किंग और हाउसवाइफ हैं वो भी अपना एस्टेट का जो एस्टेट का क्लियर करने का जो सपना है वो पूरा कर सकें और आगे टीचिंग की ओर एक कदम आप बढ़ा सकें। तो इसीलिए मैंने ये आपके साथ ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये शेयर किया। इनमें से भी चाइल्ड डेवलपमेंट, पियाजे, वाइगोत्स्की और लर्निंग और क्रिएटिविटी, और ये लास्ट वाला मेजर मापन आकलन एवं मूल्यांकन और एनईपी 2005 और एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। इनमें से जो ये एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 है, इनमें से जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी आप इनके पढ़ने के बाद हेल्प ईजीली टैकल कर लोगे। तो आपको ये करने हैं। मैं एक बार आप एक एक सब्जेक्ट का आपके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर कर दूंगी और उसके बाद मैं आपको डेली के टारगेट देने स्टार्ट करूंगी कि एक दिन में आपको कितना कितना करना है। तो उसके साथ मेरे साथ साथ आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पिंग लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपको आपके एस्टेट के सफ़र में आपका साथ दिया जाएगा और एस्टेट को हम फतेह करेंगे इस बार एक साथ मिलकर। थैंक यू, धन्यवाद।